हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर या एडियोरुक पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है और यहाँ पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी भी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि उन्हें भी आपकी तरह बेनिफिट मिल सके। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता किस स्थान पर की है? आंसर है शिलोंग। आंसर है शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। मेघालय की याद दिला दे कि लिविंग रूट ब्रिज जिसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में वीज़ा इंडिया ने अपने भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है शाहरुख खान। आंसर है शाहरुख खान। अगर बात की जाए जिंदल स्टेनलेस स्टील के पहला अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है तो वो रणवीर सिंह को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने अपनी जीवनी द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्ज की घोषणा की है? आंसर है शुभांशु शुक्ला। आंसर है शुभांशु शुक्ला। इस पुस्तक के बारे में बता दूं, यह पुस्तक उनके अंतरिक्ष मिशन, कठोर परीक्षण, चुनौतियों, संघर्षों और भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े अनुभवों को प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा किया जा रहा है। पुस्तक अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अनाउंस हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला किस देश के साथ शुरू की है? आंसर है यूनाइटेड किंगडम। आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अब बात की जाए कि पेरियासामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार विजेता बलवंदर सिंह ढालीवाल का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? आंसर है शॉट पुट यानी गोला फेंक। आंसर है शॉट पुट यानी गोला फेंक। और बात करते हैं 1982 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता रहे और लगातार 10 बार राष्ट्रीय शॉट पुट चैंपियन रहे। वर्ष 1986 में शॉट पुट में एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में पुरुष हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर है भारत। आंसर है भारत। और उप विजेता कौन सा देश रहा? तो जापान। कहाँ आयोजित हुआ था? तो काकामिगाहारा जापान में ही आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? आंसर है किर्गिस्तान। आंसर है किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है? आंसर है स्वामीनाथन जानकीरमन। आंसर है स्वामीनाथन जानकीरमन। और मैं आरबीआई की बात करूँ तो आरबीआई 1934 एक्ट के तहत 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में मुंबई में है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दोस्तों अगर एक्स्ट्रा कोई फैक्ट मैं बता रही हूँ ये तो आप ज़रूर उसे नोटबुक में नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में 4 वर्ष पूरा करने वाले जन समर्थ पोर्टल ने कितने से ऋण आवेदनों को प्रक्रिया किया है? आंसर है 54 लाख। आंसर है 54 लाख। इस पोर्टल के बारे में बात करें कि ये 8 अलग अलग भाषा में वर्क करता है और ये 4 जून 2022 को लॉन्च हुआ था और 4 जून 2026 को ये 4 साल पूरा कर लिया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। किसके अंदर आता है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार को वर्ष 2026 में किस पहल को गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है? आंसर है पंचायत उन्नति सूचकांक। आंसर है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। अगर बात करते हैं कि ये कौन से क्रम का अवार्ड था तो 29 क्रम का, और किसे मिला? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को मिला है। और ये क्या काम करता है? तो ये विकसित भारत के लिए काम करता है और ये कब तक विकसित भारत होगा? तो 2047 तक। और वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज्य। और ये कब शुरुआत हुई थी? तो 2003 में। और इसमें अवार्ड में कितने राशि मिलती है? तो 10 लाख। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूसी किशोरी मीरा एंड्रीवा ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब कौन सा जीता? आंसर है फ्रेंच ओपन। आंसर है फ्रेंच ओपन। मीरा एंड्रीवा की बात करें तो ये रूस की खिलाड़ी हैं और ये 19 वर्ष में, मात्र 19 वर्ष में अपना पहला फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब जीती हैं। और ये किसे हराई हैं? तो माजा हैं जो खिलाड़ी, वो जो पोलैंड की हैं, उन्हें हराकर ये खिताब जीती हैं। और कितने से? तो 6-3 और 6-2 से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कैमरा ट्रैप ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में दशकों बाद किस दुर्लभ जंगली बिल्ली की वापसी दर्ज की गई है? आंसर है काराकाल। आंसर है काराकाल। और ये जो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में है और ज़िला किस में? तो शिवपुरी ज़िला है, वहाँ पर है। और ये कूनो नेशनल पार्क चीता, टाइगर, इंडियन लियोपर्ड के लिए मशहूर है। और ये कहाँ पर है? तो कूनो रिवर है, यहीं पर इसे देखा गया है, ये काराकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में भारत ने स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक और तेजास्त्र का प्रदर्शन लार्सन एंड टोब्रो के हाजिरा संयंत्र में किया, जो किस राज्य में स्थित है? आंसर है गुजरात। आंसर है गुजरात। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 वर्ष की आयु में वैभव सूर्यवंशी ने भारत की टीम में चयनित होने के लिए किसका 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा? आंसर है सचिन तेंदुलकर। आंसर है सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू किए थे मात्र 16 साल की एज में, 16 साल 205 दिन के एज में। और इन्होंने कब पहला मैच खेला था? तो 15 नवंबर 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस पद पर नियुक्त किया गया? आंसर है वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। आंसर है वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। आई होप कि दोस्तों मेरा ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर आप शेयर एंड लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस क्लास से बेनिफिट मिल सके। ओके, तो थैंक यू सो मच।